खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। गवर्नर सागरोस और उनकी बेटी जब सोगुत से वापस जाने लगते हैं तो सब लोग उन्हें रुखसत करने के लिए सहन में खड़े होते हैं। तो उस्मान बे उनसे कहते हैं कि मैं और मेरे सिपाही आपके साथ जाएंगे क्योंकि दुश्मन घाट लगाने में बहुत माहिर है और मैं आपकी जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। फिर सागरोस पहले हुए हमले में हीरा की जान बचाने के लिए पास खड़े गोक्तुक अल्प का शुक्रिया अदा करते हैं और उस्मान बे और उनके सिपाही सागरोस घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। हरमान काया किले के सहन में मारी और कॉर्नेलिया उदास खड़े होते हैं तो मिकाइल कोसिस भी वहां आ जाता है और मारी के गले में एक खूबसूरत और कीमती हार पहनाता है और कहता है कि मेरी प्यारी बहन मारी, तुम निकोला से शादी के बाद बहुत खुश रहोगी। अपने भाई को बुरा मत समझना, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। फिर मारी जवाब देती है कि मैं जानती हूँ भाई, आपने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है। फिर मारी और कॉर्नेलिया बगी में बैठ जाती है और मिकाइल कोसिस अपने घोड़े पर। फिर सब लोग मारी और निकोला की शादी के लिए रवाना हो जाते हैं। उस्मान बे और गवर्नर सागरोस जब अपने आदमियों के साथ निकोला के कान वाले रास्ते पर पहुंचते हैं तो निकोला के आदमी उन्हें रोकते हैं, लेकिन जब गवर्नर को साथ देखते हैं तो रास्ते खोलकर उन्हें जाने देते हैं। तुर्गुत बे अपने साथियों और उस्मान बे के भेजे गए कुछ सिपाहियों के साथ उस जगह घाट लगाए खड़े होते हैं जहां से निकोला और मारी ने शादी के लिए जाना होता है। निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहां पहले से मौजूद होता है और फिर मिकाइल कोसिस और मारी वगैरह भी वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मिकाइल कोसिस और निकोला एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो तीरों की बरसात हो जाती है और निकोला और मिकाइल कोसिस दोनों अपने सिपाहियों को कहते हैं हमला हो गया है। फिर तुर्गुत बे भी सामने आ जाते हैं और मारी और कॉर्नेलिया उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। फिर तुर्गुत बे अपने सिपाहियों से रुकने को कहते हैं और मारी को अपने साथ चलने का कहते हैं। तो मारी जैसे ही तुर्गुत बे के पास जाने लगती है, कोसिस कहता है मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा और खास तौर पर एक तुर्क के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मारी तुर्गुत बे के साथ भाग जाती है। फिर कोसिस चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहता है देख क्या रहे हो, पीछा करो उनका। उस्मान बे अपने साथियों के साथ गार के बाहर छुप कर बैठे होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस हमले में हमारा एक भी आदमी शहीद नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो उसकी वजह गफलत होगी। तो उस्मान बे उनसे कहते हैं कि चलो आओ अब अंदर जाकर अपने बहादुरों से मिले। रोगाटोस और जूलिया छुपकर गार पर हुए इस हमले को देख रहे होते हैं। जूलिया रोगाटोस से कहती है कि कान के अंदर भी इनके आदमी हैं। चले अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर उस्मान का कब्जा हो चुका है। तो रोगाटोस कहता है अभी कब्जा नहीं हुआ, अब तुम देखती जाओ आगे क्या होता है। रोगाटोस बताता है कि जब मैं निकोला के किले में था तो निकोला के एक आदमी ने हमें खबर दी थी कि उस्मान कान की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने एक मंसूबाबंदी की जिसके तहत हम इस फतह को नाकामी में बदल दें। तुर्गुत बे और मारी जंगल में भाग रहे होते हैं।
और फिर एक झाड़ियों के नीचे छुपे हुए गड्ढे में उतरकर छुप जाते हैं। निकोला और मिकाइल कोसिस अपने सिपाहियों के साथ उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जाते जाते निकोला गुस्से से चिल्ला रहा होता है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते तुर्गुत। मैं तुम्हें मारी को मुझसे नहीं छीनने दूंगा। मारी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब क्या तुर्गुत बे और मारी पकड़े जाएंगे? और आखिर क्या मंसूबाबंदी की होगी रोगाटोस और निकोला ने उस्मान बे के खिलाफ? क्या गार में होने वाला है धमाका? जानने के लिए देखते रहिए कुर्नुस उस्मान सीजन 3।